नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों व राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी। जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य कर्मियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभी तीनों लंबित किस्तों को 1 जुलाई से रीस्टोर किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभी तीनों लंबित किस्तों को 1 जुलाई से रीस्टोर किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को डीआर की 3 किस्तों को कोविड-19 महामारी की वजह से फ्रीज कर दिया गया था। यह 3 इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी थी। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार को 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स साथ ही राज्य कर्मियों को भी इसका फायदा होगा, जिन्हें पुरानी दर पर महंगाई भत्ता मिल रहा था। इसकी वजह यह है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से नए दर में क्रियान्वयन को टाल दिया था। अमूमन हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन किया जाता है। मंत्री ने कहा कि जुलाई 2021 से डीए और डीआर को रीस्टोर किए जाने से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को इसका फायदा होगा। साथ ही राज्य कर्मियों को भी इसका फायदा होगा। श्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि महंगाई भत्ते में संशोधन को 1.5 साल तक निलंबित रखने से सरकार को लगभग 37 हजार करोड़ की बचत हुई है और इससे कोविड-19 महामारी में आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिली। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% की दर से डीए मिलता है। महंगाई भत्ता की यह दर जुलाई 2019 से प्रभावी है। डीए की दर में अगला संशोधन जनवरी 2020 से प्रभाव होना था, लेकिन जनवरी के साथ साथ जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होने वाले संशोधनों को कोविड-19 की वजह से निलंबित कर दिए जाने की वजह से उन्हें अब तक पुरानी दर से महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा था। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता को 4% से बढ़ाकर 21% कर दिया था। यह 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होना था, लेकिन महामारी की वजह से यह दर पर महंगाई भत्ता और डीआर के भुगतान के फैसले को टाल दिया गया था। अब इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ राज्य कर्मियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़िया वृद्धि होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़त की खबर से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पहले से जो डीए 17% के हिसाब से चला आ रहा था, अब कैबिनेट ने इनमें 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता 21% हो जाएगा, जो जुलाई 2021 से लागू होगा। सूत्रों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी हो सकती है और अप्रैल से उनका महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25% होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया है कि सरकार महंगाई भत्तों की दरों में सुधार कर सकती है। कोरोना काल में परेशानी झेल रहे पेंशनर्स और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को लेकर काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महंगाई भत्ते को लेकर 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। वो 3 प्रश्न थे
क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक रोके जाने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से पहले बहाल नहीं किए जाने का क्या कारण है? और क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों महंगाई भत्ते के 3 किस्तों के लिए पात्र नहीं है? और हाँ, तो क्या सरकार इन किस्तों को भी जारी करेगी या नहीं? तो इसके क्या कारण हैं? इसके उत्तर में राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि क और ख कोविड-19 महामारी के उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में दे 3 किस्तों को रोकने का निर्णय लिया है। इससे बचाई गई लगभग 37,500 करोड़ रुपए की राशि से कोविड-19 महामारी में पड़ने वाली आर्थिक प्रभाव को निपटने में मदद मिलेगी। तीसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जब कभी 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते की आगामी किस्तें जारी करने का निर्णय लिया जाएगा तो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की प्रभावी महंगाई भत्ते की दरों को प्रत्याशित प्रभाव से बहाल किए जाएंगे और 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दरों को मिला दिया जाएगा।